हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले नर्वस सिस्टम्स न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम्स। यानी ये नर्वस सिस्टम्स की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। इट इज़ लार्जेस्ट सेल्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। मेल एंड फीमेल दोनों में देखें तो सबसे लार्जेस्ट सेल है। अगर फीमेल में देखें तो ओवेरी सबसे लार्जेस्ट सेल्स है, और मेल में देखें तो प्लेटलेट्स सबसे लार्जेस्ट सेल है, और मेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स हैं स्पर्म, न्यूरॉन्स। Neuron cells have no power of regeneration due to absence of centromere। यानी न्यूरॉन सेल्स में रीजनरेशन की पावर नहीं होती है। किसके कारण? absent of centromere। इसमें सेंट्रोमियर absent होते हैं। डेंड्राइट्स कैरी impulses toward the neurons। यानी ये impulses को कैरी करती है किसकी ओर से? न्यूरॉन्स की ओर से। कैरी इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी, और किसकी ओर भेजती है? इम्पल्सेस को पहले तो कैरी करती है और फिर भेजती है सेल बॉडी की ओर। मे बी वन और मैनी न्यूरॉन्स इन ईच मे बी वन और मैनी इन नंबर इन ईच न्यूरॉन्स। यानी एक न्यूरॉन्स में एक भी हो सकते हैं डेंड्राइट्स, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेल बॉडी सोमा, सेल बॉडी को सोमा भी बोला जाता है। इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द डेंड्राइट्स। यानी ये इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं डेंड्राइट से, एंड ट्रांसफर टू द एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। इट हेल्प इन द प्रोडक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यानी ये हेल्प करती है न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शंस में भी, एसिटाइलकोलिन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। यानी ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स क्या करता है? कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स। यानी न्यूरॉन से दूर ले जाता है ये इम्पल्सेस को। इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी। ये इम्पल्सेस को रिसीव करता है सेल बॉडी से, एंड ट्रांसफर टू द अनदर न्यूरॉन्स फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर और इंट्रान्यूरल जंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, और इंट्रान्यूरल यानी न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शंस को होता है। साइनेप्स इट इज़ ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस को क्या बोला जाता है? साइनेप्स। इंट्रान्यूरल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। साइनेप्टिक नॉब गुंडी, द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन्स देयर इज नॉब लाइक स्ट्रक्चर इट नियर द साइनेप्स। और किसके पास में? साइनेप्स के पास में। साइनेप्टिक वेसिकल्स इन synaptic knob there is bag-like structure is known as synaptic vesicles. Neurotransmitters are synthesized and stored in synaptic vesicles. Myelin sheath it acts as an insulator and speed up to the ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस को स्पीड अप कराने में हेल्प करती है माइलिन शीथ। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ न्यूरॉन्स इज डिवाइडेड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और नॉन माइलिनेटेड, जिस पर न्यूरॉन्सल माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। नोड ऑफ रेनवियर द गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ। इन दो माइलिन शीथ के बीच का गैप को
नोडोप्लेन वेरी बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्पल्सेस को स्पीड अप कराने में। अगला है न्यूरोग्लियल सेल्स, ये हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।